क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। Nowadays in classification, one more terminology is used and that terminology is known as cytotaxonomy. Okay, जैसे हमने बात करी थी कि हम कुछ नई अप्रोचेस को यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन में, सेम वे साइटोटैक्सोनॉमी भी यूज़ होती है। ये सेल की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। किस इंफॉर्मेशन पे? बेसिकली ये बेस्ड है क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेरीज में, जैसे क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर। इवन इसमें हम जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्रोमोसोम के शेप की भी बात आती है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पहला हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, मींस क्रोमोसोम कैसे इनहेरिट हो रहा है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और तीसरा क्रोमोसोम का शेप कैसा है। ओके, सो दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। आते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन पे। अगर हम प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ प्लांट किंगडम जो है वो आपका दो सब किंगडम्स में डिवाइडेड है। वन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स एंड अदर इज नोन एज फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब है जो सीड नहीं बनाते। इसके अंदर वो प्लांट्स इंक्लूड होते हैं विच आर सीडलेस, एंड फेनोरोगैम्स में वो प्लांट इंक्लूड हैं विच फॉर्म सीड्स। दूसरा, हम एक और शब्द यूज करते हैं क्रिप्टोगैम के लिए कि इनमें हिडन सेक्स ऑर्गन है, मतलब इनका सेक्स ऑर्गन आपको इजीली विजिबल नहीं होता। ओके, वेयरएज हम फेनोरोगैम्स में है कि इनका सेक्स ऑर्गन इजीली विजिबल होता है। क्रिप्टोगैम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन। वन इज कॉल्ड एज थैलोफाइटा, अदर इज नोन एज ब्रायोफाइटा, और तीसरा है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा फर्दर 2 सब डिवीजन में डिवाइडेड है, दैट इज एल्गी एंड फंजाई। हालांकि फंजाई एक अलग किंगडम है, उसके शेप की वजह से उसको यहाँ थैलोफाइटा में इंक्लूड किया है, बट हम पढ़ेंगे कि थैलोफाइटा में कौन इंक्लूडेड है? एल्गी। थैलोफाइटा मतलब थैलस लाइक, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें बॉडी डिस्टिंक्ट नहीं है, डिवाइडेड नहीं है रूट, स्टेम और लीव्स में। फिर हम बात करते हैं क्रिप्टोगैम्स में दूसरा ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन है जो फेनोरोगैम्स में आता है। स्पर्मेटो का मतलब है स्पर्म, स्पर्म का मतलब होता है सीड से। तो हमारे पास 2 स्पर्मेटोफाइटा के फर्दर सब डिविजन्स हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एक बहुत कॉमन एग्जांपल पाइन ट्री, और एंजियोस्पर्म्स इसके अंदर वो सारे प्लांट्स आते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो अब एक एक करके इनको समझते हैं। ओके, ये जनरल कुछ हमने बात करी है यहाँ पे एल्गी की, तो ये कुछ जनरल डायग्राम्स हैं जो आपने डेली टू डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किए होंगे। ओके, जनरली हम किसी भी वाटर बॉडीज़ में जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर ग्रो करते हुए देखते हैं जो शेपलेस हैं, दीज आर टर्म्ड एज एल्गी। एल्गी की सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये क्लोरोफिलस हैं, मीन्स इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जब भी मैं क्लोरोफिल बोलूं तो ऑलवेज रिमेंबर, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, इनमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए। बाकी पिगमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे ही, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट आउट ऑफ ऑल दोज क्लोरोफिल ए सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। दूसरा, ये मॉइस्चर लविंग है। एल्गी बेसिकली इस बात को भी प्रूव करते हैं कि लाइफ एक्वेटिक ओरिजिन है, मीन जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो वाटर से हुई है। उसका एक प्रूफ ये है कि एल्गी जहाँ कहीं भी ग्रो करे, चाहे वो ओशंस में है, रिवर में है, चाहे इवन टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल में भी एल्गी आपको हमेशा वहाँ ग्रो करती दिखेगी जहाँ पे मॉइस्चर होगा। तो दे रिक्वायर वाटर, दे आर मॉइस्चर लविंग। बारिश में बहुत बार देखा होगा दीवारों में जब लीकेज होता है तो वहाँ पे भी एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस ग्रो कर जाता है, रस्तों में ग्रो कर जाता है। ऑल दीज आर एल्गी। फिर हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये थैलस बॉडी है। थैलस बॉडी का मतलब है आपको एल्गी में कोई प्रॉपर शेप नहीं दिखेगा। बहुत बार हम कहते हैं कि एक बैग जैसा है या प्लास्टिक के बैग जैसा है जिसमें जैसा सामान डालो वैसा शेप आ जाए। दैट मीन्स कि इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स का मतलब होता है बेसिकली ये सीड से अराइज नहीं करते। दूसरा, ये पर्टिकुलरली जैसे हम लीव कहते हैं तो ट्रू लीव वो है जिसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस और फिर उसका ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे लीव्स नहीं होंगे, लीव से सिमिलर कोई स्ट्रक्चर होगा। ओके,
एंड येस दे आर ऑटोट्रॉपिक मोड। ये भी पता होना चाहिए आपको कि एल्गी जो हैं ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, मीन्स ये ओशंस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक माने जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, देन फिर से डिस्कस करते हैं एल्गी के जनरल फीचर्स। अगर हम एल्गी की बात करें, जैसा कि हमने मेंशन किया, एल्गी आर मोस्टली एक्वेटिक। एक्वेटिक में हम बात करते हैं फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों फॉर्म्स पाई जाती हैं। सम एल्गी बेसिकली ग्रोज ऑन ट्री ट्रंक, वेट रॉक, सॉइल। आप देखेंगे तो एल्गी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ वाटर तक नहीं है, आप उसको टेरेस्ट्रियल एरियाज में भी देखेंगे। टेरेस्ट्रियल में कहाँ कहाँ? सॉइल में, वाटर ट्री ट्रंक में और मॉइस्ट रॉक में। कुछ एल्गी जो हैं, जैसे एक एग्जांपल है ट्राइकोफाइलस, ये स्लॉथ बियर में पाए जाते हैं। इसकी वजह से जो ये ऑर्गेनिज्म एनिमल है इसके स्किन का कलर हल्का सा ग्रीनिश होता है। बाकी लाइकेंस आर एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। आपने बहुत बार हिली एरियाज में देखा होगा, रॉक्स के ऊपर एक लीफी स्ट्रक्चर ग्रो करता है, दैट इज लाइकेन। लाइकेन कंसिस्ट ऑफ एल्गी एंड फंजाई। अगेन एल्गी का काम है फोटोसिंथेसिस एंड फंजाई का काम है एब्जॉर्प्शन करना और एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करना। इसको हम अलग से एक टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट, ये एवैस्कुलर प्लांट्स हैं। जब हम एवैस्कुलर प्लांट्स कहते हैं इसका मतलब है कि इनमें वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट हैं। दैट मीन्स ना इनमें जाइलम है ना इनमें फ्लोएम है। अगर आपको याद है, जाइलम का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम का मेन फंक्शन है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो ऐसी कोई भी टिश्यूज इनमें प्रेजेंट नहीं है। इसके पीछे एक रीज़न है, इनका थैलस कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। और बेसिकली जिस बॉडी की हम बात करते हैं, आप जो भी डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, लेट्स से ये थैलस है, तो इसके थैलस के लगभग सारे पार्ट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो हर सेल अपनी रिक्वायरमेंट खुद ही फिलफिल कर लेता है। इस वजह से कोई ऐसे ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये वाटर लविंग है। अब जाइलम का जो फंक्शन है वो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो क्योंकि ये ऑलरेडी वाटर एनरिच एरिया में ही पाए जाते हैं तो इनको ऐसी टिश्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर नो मैकेनिकल टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी, मीन्स बॉडी फ्लेक्सिबल है, मैकेनिकल टिश्यूज सपोर्ट जो देती हैं वो टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है जो इनको एक्वेटिक फॉर्म में मूव करने में हेल्प करती हैं और बॉडी का ब्रेकेज भी बचाती हैं। इनमें पिगमेंट्स हैं। मेन पिगमेंट जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्लोरोफिल ए। इसके अलावा क्लोरोफिल की और भी फॉर्म्स हैं। कैरोटीन्स बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर या येलोइश पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जेंथोफिल भी इससे मिलता जुलता पिगमेंट है। फिर हम बात करते हैं फाइकोएराइथ्रिन एंड फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन एक प्रकार का जेंथोफिल ही है जो ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फाइकोएराइथ्रिन एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जिसकी वजह से थैलस में कैसा कलर आता है? रेड कलर आता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एल्गी, ये पेक्यूलर पॉइंट्स हैं इनके, एंड दैट इज सेक्स ऑर्गन्स आर नॉन जैकेटेड। इसका मतलब है इनके एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सपोज करो ये मैं ऊगोनियम दिखा रहा हूँ, सपोज करो दिस इज नॉट एग, दिस इज ऊगोनियम, जिसके अंदर एग बनेगा। अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये सेक्स ऑर्गन है जो अपने आप में यूनिसेलुलर है। नॉन जैकेटेड का मतलब है इसके चारों तरफ कोई ऐसे जैकेटेड लेयर नहीं प्रेजेंट है, मींस प्रोटेक्शन नहीं प्रेजेंट है। ये एल्गी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। इसके अलावा एल्गी में एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं होती है। जैसे हम ह्यूमन में बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट ग्रो करके एम्ब्रियो बनाता है, फिर एम्ब्रियो से इंडिविजुअल बनता है। एल्गी आउट ऑफ ऑल द प्लांट्स इज द ओनली सब डिवीजन विच डू नॉट हैव एम्ब्रियो। इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं है, मतलब जाइगोट डायरेक्टली डेवलप करता है थैलस में। ओके, सो दिस इज अबाउट सम ऑफ द जनरल फीचर्स। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं थैलस साइज की। तो आपके सामने विजिबल है एल्गी में थोड़ा थैलस अलग अलग प्रकार का, ये अलग अलग रेंज है थैलस की। जैसे आप देखेंगे कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी मतलब पहले इसको यहाँ से समझते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एल्गी, मींस सिंगल सेल्ड एल्गी। हालांकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड होने चाहिए। क्लोरोफिल होने की वजह से और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो इसको प्लांट्स के ज़्यादा क्लोज रखती हैं, इसीलिए हम इसको प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हैं। तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसकी पूरी लाइफ साइकिल ही सिंगल सेल में कटेगी, दैट इज यूनिसेलुलर। इसके अलावा इसका एक और इसमें दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट इज क्लेमाइडोमोनास एंड सेकेंड इज क्लोरेला। ओके, पहला है क्लेमाइडोमोनास और सेकेंड है यहाँ पे क्लोरेला।
क्लोरेला का यूज अभी हम देखेंगे आगे हमारे टॉपिक में कहीं ना कहीं आएगा। फिर हम बात करते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब है, देखो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इट लुक्स मोर सिमिलर टू द क्लेमाइडोमोनास, बट अब हम कॉलोनियल का मतलब है जब कॉलोनीज में एल्गी रहते हैं। तो जैसे आप ये देखेंगे ये एक कॉलोनी है एल्गी की जिसके अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। हालांकि कॉलोनी के अंदर भी सेल की इंडिविजुअलिटी नहीं खोती है, वो एक इंडिविजुअल सेल की तरह ही बिहेव करेगा, बट इट हैज़ बीन फाउंड ये हमेशा कॉलोनीज के फॉर्म में पाया जाता है, जिसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। फिर हम बात करते हैं फिलामेंट्स। फिलामेंटस फॉर्म का मतलब है जैसे हम कहते हैं ना रेशेदार कोई सब्सटेंस फिलामेंट के फॉर्म में है, तो आप देखेंगे जनरली आप कहीं पे इस एल्गी को कलेक्ट करेंगे तो आपको ऐसे एक नेटवर्क टाइप का मिलेगा रेशो का, दैट इज फिलामेंटस फॉर्म। वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस इज स्पाइरोगायरा। ओके, आते हैं अगले फॉर्म पे, दैट इज मैक्रोस्कोपिक एल्गी। इंटरेस्टिंगली हम कहते हैं कि एल्गी का साइज बहुत छोटा होता है, बट ये एक ऐसी एल्गी है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्राउन एल्गी। आप देखेंगे तो इस एल्गी को मैक्रोस्कोपिक मीन्स इसका शेप बहुत बड़ा होता है। अगर आप ओशंस में देखेंगे तो समटाइम इट गोज अप टू 60, 70, 80 मीटर्स। आई एम सेइंग मीटर्स, आप समझ सकते हैं कितने लंबे। तो इनको हम कहते हैं केल्प। जनरली जो इनका नाम है केल्प, इसका एक एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टस भी इसका एक एग्जाम्पल है। आप देखेंगे, देखिए ये बहुत बड़ा प्लांट लगेगा आपको, अगेन दैट इज अ एल्गी। ओके, तो ये इसके थैलस के बारे में था कुछ। फिर बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो बेसिकली तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन एल्गी शो करता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। सेक्सुअल की बात करते हैं तो सेक्सुअल में ऑब्वियसली गैमेट का फ्यूजन इन्वॉल्व होता है। 3 प्रकार से गैमेट का फ्यूजन हो सकता है। अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर हैं, और एल्गी की एक पेक्यूलर प्रॉपर्टी है कि एल्गी में मोटिलिटी पाई जाती है जो कि हायर प्लांट्स में एब्सेंट है। तो आप देखेंगे तो दोनों जो गैमेट हैं मेल और फीमेल, दे आर सिमिलर, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है इनके बीच में। अगर 2 सिमिलर गैमेट फ्यूज करते हैं तो हम इसको कहते हैं आइसोगैमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका जो बेसिकली 2 कैटेगरीज देखी गई हैं आइसोगैमस में। जैसे ये डायग्राम में देखिए आपको ये फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला है, मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, हमने अभी बात करी। तो स्पाइरोगायरा में भी आइसोगैमी होती है, बट वहाँ पे जो गैमेट्स होंगे उनमें ये फ्लैजिला एब्सेंट होगा। आते हैं दूसरे मोड पे, दैट इज एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी इज फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट डिसिमिलर इन साइज। इसमें कैरेक्टरिस्टिक आप फीचर देखेंगे, देखो एक गैमेट आपको छोटा दिखेगा, छोटा मोस्टली मेल होता है, और जो गैमेट बड़ा दिखेगा वो फीमेल है। दूसरा, अगर आप यहाँ इस डायग्राम को देखते हैं तो दोनों में मोटिलिटी है, मींस दोनों मूव कर सकते हैं। ओके, एंड इसका एग्जाम्पल है यूडोराइना। फिर हम बात करते हैं सबसे एडवांस टाइप के रिप्रोडक्शन की, जिसको कहते हैं ऊगैमी। अगर आप देखेंगे इसमें एक गैमेट पेक्यूलरली बड़ा होगा, जो गैमेट बड़ा है साइज में दैट इज फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट हमेशा नॉन मोटाइल होगा, मतलब वो मूव नहीं करेगा। ओके, और जो छोटा गैमेट है दैट इज मेल, और मेल गैमेट हमेशा मोटाइल होगा। तो इसका एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल हैं वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, कैरा एंड सेरगैसम। ओके, तो दिस इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब भी रिप्रोडक्शन होता है गैमेट फ्यूज करते हैं, तो गैमेट फ्यूज करके जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज जाइगोट। एल्गी में एक बहुत ही पेक्यूलर फीचर है, जैसे ही जाइगोट बनेगा जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड करता है। जैसे ह्यूमंस में क्या है कि जब गैमेट बनता है स्पर्म और ओवम, उससे पहले मियोसिस होता है, फिर गैमेट फ्यूज करता है, मतलब ह्यूमंस में गैमेट में क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो गए, ये जाइगोट डिवाइड करके नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करता है। एल्गी में ऐसा नहीं है, एल्गी में जाइगोट में तुरंत ही मियोसिस होता है। इसका मतलब है एल्गी में जितने मैक्सिमम प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं एल्गी में, उनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोट इकलौता डिप्लॉइड स्टेज है, और जाइगोट बनते ही डिवाइड करेगा और मियोसिस से स्पोर्स बनाएगा, स्पोर से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये एक फर्क है। ओके, आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज वी नो इट इज यूनिपेरेंटल, और ये स्पोर्स के थ्रू होता है। जैसे अब इसमें स्पोर्स की कुछ कैटेगरीज हैं। पहला है जू स्पोर।
देखो अगर कहीं पे जू टर्म आ गया, जू का मतलब होता है मूवमेंट, इसका मतलब है ये वो स्पोर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये क्लेमाइडोमोनास जिसका एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है, पेरेंट खुद ही एक पेरेंट के अंदर ही न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और बहुत सारे स्पोर्स बनाएगा। जो यहाँ स्पोर्स बने दीज आर नोन एज जू स्पोर। और इस कंडीशन में पेरेंट का थैलस है वो खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, जू स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं। दूसरा है ए प्लानोस्पोर्स। ए प्लानोस्पोर्स यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। ए प्लानोस्पोर्स की खासियत है, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो ये थिन वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, बस एक न्यूक्लियस और आसपास थिन वॉल्ड, ऑब्वियसली नॉन मोटाइल है। फिर हमारे पास नॉन मोटाइल में और भी कैटेगरीज हैं, दैट इज एकाइनिट्स एंड हाइप्नोस्पोर्स। एकाइनिट्स और हाइप्नोस्पोर्स दोनों की एक खासियत यह है कि ये डिफिकल्ट पीरियड में बनते हैं। इसका मतलब है अनफेवरेबल पीरियड, जब भी एनवायरनमेंट की कंडीशन सूटेबल नहीं है तब इन दोनों का फॉर्मेशन होता है। और दोनों ही इंटरेस्टिंगली थिक वॉल्ड होते हैं। अगर आप देखेंगे तो दोनों ही थिक वॉल्ड हैं। ओके, एक प्रकार से पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अनफेवरेबल पीरियड को पास ऑन करना है तो आप ये बनाएंगे। इसमें से हाइप्नोस्पोर्स में थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हाइप्नोस्पोर्स बनाता है क्लेमाइडोमोनास निवालिस। आपने बहुत बार देखा होगा कि स्नो का भी एक पर्टिकुलर कलर होता है, बहुत बार स्नो ब्राउनिश कलर की होती है। इसी एक रेड कलर ऑफ स्नो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है एक एल्गी है, दैट इज क्लेमाइडोमोनास निवालिस। और ये रेड कलर इसलिए देता है क्योंकि इसमें रेड कलर के हाइप्नोस्पोर्स बनते हैं। ओके, आते हैं अगले रिप्रोडक्शन में, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली एक ही मेथड से यहाँ पॉपुलर है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। फ्रेगमेंटेशन का एक बहुत शानदार एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। जैसे ही ये एल्गी अपना मैक्सिमम साइज अटेंड करेगा, मान के चलो कि ये इसका मैच्योर साइज है, अल्टीमेटली इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। ऐसे समझते हैं कि चलिए देखिए ये एरो बना है, इसका मतलब ये 2 पीसेस में टूट गया और ये दोनों पीसेस रीग्रो करके एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बना देंगे। दिस इज फ्रेगमेंटेशन। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द रिप्रोडक्शन पार्ट। अब आते हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन में। वैसे तो एल्गी इज क्लासिफाइड इनटू मेनी क्लासेस, बट हम यहाँ पे एल्गी को 3 क्लासेस में पढ़ेंगे। दैट इज एल्गी इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। क्लोरोफाइसी, कॉमनली इसको क्या कहा हमने, ग्रीन एल्गी कहा। ये पिगमेंट्स के बेसिस पे है। क्लासिफिकेशन बहुत मीन्स जो ये कैटेगरी है अपार्ट फ्रॉम पिगमेंट और भी बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपका फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी। और तीसरा है आपका रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी। जनरली हमको जो एल्गी टेरेस्ट्रियल हैबिट्स में दिखती है, जो हमने आसपास अपने एल्गी देखी हैं, जनरली ये सब ग्रीन एल्गी में आती हैं। ओके, तीनों ही मेरीन हैं, मतलब मरीन इन्वायरमेंट में भी पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में भी, और ग्रीन एल्गी टेरेस्ट्रियल एल्गी भी है। ब्राउन की बात करें तो मोस्टली ये जो हैं ये मेराइन एल्गी है और फ्रेश वाटर है। और ये जो रेड एल्गी है इनमें कुछ को छोड़ दिया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेराइन फॉर्म्स में पाई जाती हैं, ओशंस में पाई जाती हैं। ये कुछ डायग्राम्स हैं इनके, जैसे आप देखेंगे तो अभी ये सेरेगैसम हो गया, पाइरोफिया हो गया। अब देखिए ये इसके कलर से ही विजिबल है कि हल्का सा रेड कलर है, यहाँ देखेंगे तो हल्का सा ब्राउनिश दिख रहा है। ओके, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस ग्रीन एल्गी। ओके, ग्रीन एल्गी जनरली हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए। इसके अलावा इसमें एक और पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल बी। बाकी इसमें बीटा कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल पाए जाते हैं। अब इंटरेस्टिंगली बीटा कैरोटीन ज़ेंथोफिल येलो टू ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरेस्टिंगली इसमें क्लोरोफिल ए और बी का डोमिनेंस है, इसीलिए ये ग्रीन कलर्ड एल्गी में आते हैं। बिकॉज ऑफ दिस दे आर ग्रीन इन कलर। ओके, इसको सबसे एडवांस एल्गी कहा जाता है। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इनको कहा जाता है दे आर द रिलेटिव ऑफ हायर प्लांट्स। इसका मतलब है कि ये जो आज के समय में हायर प्लांट्स हम देखते हैं, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनके एंसेस्टर माने जाते हैं। ओके, फिर इनकी जो अब बात करते हैं सेल वॉल की,
तो इनकी सेल वॉल जो है वो किसकी बनी है, इनर सेल्यूलोजिक, मतलब सेल्यूलोज की सेल वॉल है, ये हमने प्लांट्स के जनरल फीचर्स में भी पढ़ा था। और आउटर सेल्यूलोज के बाहर की तरफ को इनमें क्या प्रेजेंट है, पेक्टिन प्रेजेंट है, दैट इज अ प्रोटीन, तो हम कहते हैं पेक्टोसेल्यूलोजिक सेल वॉल है इनकी। फिर स्टोर्ड फूड, अब आप देखेंगे तो स्टोर्ड फूड में भी सिमिलैरिटी है, स्टोर्ड फूड हो गया, सेल वॉल हो गया, इनमें सिमिलैरिटीज हैं टू द हायर प्लांट्स। तो इसमें स्टोर्ड फूड है स्टार्च, और कुछ एल्गी में, लिमिटेड एल्गी में हमने देखा है कि ऑयल ड्रॉपलेट्स भी रिजर्व फूड के फॉर्म में हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे एक पेक्यूलर फीचर है कि इनके क्लोरोप्लास्ट में, सपोज करो ये क्लोरोप्लास्ट है, ओके, इनके क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ स्टोरेज बॉडीज होती हैं ऐसे कुछ, और ये स्टोरेज बॉडीज कहलाती हैं पायरेनॉइड्स। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस किया, पायरेनॉइड्स ने उसको स्टोर किया। इंटरेस्टिंगली पायरेनॉइड्स में स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी पाया जाता है। अगर आप देखेंगे ये कुछ एग्जाम्पल हैं एल्गी के, यहाँ पे ग्रीन एल्गी में उसके क्लोरोप्लास्ट का शेप बड़ा वेराइंग है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के शेप एल्गी में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लेमाइडोमोनास देखिए, तो क्लेमाइडोमोनास में आपको कप शेप का, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप नोटिस करेंगे तो क्लेमाइडोमोनास में आपको कप शेप का क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, इसलिए हमने कहा कि क्लेमाइडोमोनास विल हैव कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। मींस यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल काफी वेरिएशन देखा गया है इन शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर आप देखेंगे डिस्कॉइड, डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट, ये पाया जाता है आपका कैरा में। ओके, फिर रेटिकुलेट, रेटिकुलेट का मतलब है नेटवर्क जैसा, जालीदार। ओके, दैट इज फाउंड इन योर ईडोगोनियम। ओके, दिस, ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि क्लोरोप्लास्ट का पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। फिर हम बात करते हैं स्पाइरल, दैट इज आपके ये रिबन शेप या स्पाइरल फॉर्म में है, दैट इज फाउंड इन स्पाइरोगायरा। इंटरेस्टिंगली स्टार शेप्ड, ये देखिए, दैट इज इन ज़ाइगनीमा, और प्लेट लाइक पाया जाता है कैरा में। ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है विदाउट एग्जाम्पल्स, इसीलिए हम इनको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ओके, अब और कुछ खास बात, इनके भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, मतलब थैलस की अलग अलग रेंज है। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी यूनिसेलुलर में आते हैं क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, कॉलोनियल में हमने फिर पढ़ा वॉल्वॉक्स। यहाँ एक टर्म है सिनोबियल, सिनोबियल का मतलब होता है, जब हमने कहा कि ये कैसा एल्गी है, कॉलोनियल एल्गी है। ओके, और जब कॉलोनीज में नंबर फिक्स होते हैं, इसका मतलब है जैसे कुछ ऐसा हो गया कि एक क्लास है, हमने स्कूल खोला और हमने कहा कि एक क्लास में मैक्सिमम 40 बच्चा बैठेगा, जैसे ही 41 आएगा नया सेक्शन बन जाएगा। तो अब हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे क्लासेस में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फिक्स्ड। सो कॉलोनी विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर नोन एज सिनोबियल कॉलोनी। फिर हम बात करते हैं फिलामेंटस, तो फिलामेंटस के दो एग्जाम्पल हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। कभी कभी एल्गी क्या है, पैरेनकाइमेटस फॉर्म में भी पाया जाता है। पैरेनकाइमेटस जनरली हायर प्लांट से रिजेंबल करता है कि एक शीट लाइक या एक बहुत सारे सेल्स साथ में आके एक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह फॉर्म कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो ये एक पैरेनकाइमेटस एल्गी का एग्जाम्पल है, दैट इज अल्वा। इसको फूड के तौर पे भी लिया जाता है। ओके, यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेंशन, कैरा एक ऐसी एल्गी है जिसमें एक एक्सेप्शन पाया जाता है कि इसके पास जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अगर आप देखेंगे ये इसके सेक्स ऑर्गन्स हैं, ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम। अब देखिए इसके बाहर ये स्टेराइल लेयर है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स हैं जो बाकी एल्गी में प्रेजेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें से ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस, तीनों में से कोई भी मोड हो सकता है। फिर हम बात करते हैं एसेक्सुअल, तो एसेक्सुअल सबसे कॉमन है इसमें जू स्पोर्स के थ्रू। ओके, अगेन मोटाइल स्पोर्स हैं। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। अब यहाँ पे एक बात समझना कि जो अभी हमने आपको जो एल्गी के डायग्राम दिखाए, सपोज इसमें से कोई भी एल्गी देख लीजिए, इसके कुछ एक्सेप्शन है जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जैसे सपोज करो ये एल्गी है, हमने कहा सपोज करो ये एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं, और आपको पता है ये यूनिसेलुलर है। अब जो इसकी बॉडी है, आप इसके बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर को चेक करेंगे तो इसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ होते हैं।
इसका मतलब है जो मेजॉरिटी ऑफ एल्गी है उनकी लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है, इन विच क्रोमोसोम नंबर्स आर हाफ। ओके, इसका मतलब है अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू गैमेट भी बनेगा तो गैमेट किस प्रोसेस से बनेगा, माइटोसिस, क्योंकि ऑलरेडी क्रोमोसोम नंबर हाफ है। और जब ये गैमेट्स फ्यूज करेंगे, लेट्स से मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तो बनेगा जाइगोट। और आप सबको पता है कि जाइगोट नेचर में कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब है कि मेल से भी गैमेट, मेल से भी क्रोमोसोम आया, फीमेल से भी आया, फ्यूज करके क्रोमोसोम डबल हो गए। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट विल शो मियोसिस। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस करने से इसमें क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। और ये स्पोर्स, अब आपको पता है मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ये स्पोर्स वापस से क्या बनाएंगे, थैलस बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि एल्गी जो है वो अपनी लाइफ मैक्सिमम किस फॉर्म में कंप्लीट कर रहा है, हैप्लॉइड फॉर्म में कंप्लीट कर रहा है। इसीलिए हमने यहाँ मेंशन किया कि एल्गी में जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है, हैप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट। इसमें अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत एग्जाम्स में कि एल्गी में डिप्लॉइड फेज क्या है, तो ऑलवेज रिमेंबर एल्गी में इकलौता डिप्लॉइड फेज क्या है, जाइगोट है। ओके, फिर आते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, यूज क्या है। देखो एक जनरल यूज तो हम जब बात कर रहे हैं कि ये प्लांट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, दे रिलीज ऑक्सीजन एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अल्वा की बात करी, पीछे पेज में हमने देखा था क्लोरेला। ओके, ये दोनों हैं बहुत ही रिच सोर्स ऑफ फूड, तो बहुत सारे कंट्रीज में इनको सोर्स ऑफ फूड के तौर पे भी लिया जाता है। इसमें क्लोरेला इंटरेस्टिंग है, क्लोरेला प्रोटीन में रिच है, जैसे आप ये देखेंगे ये क्लोरेला के पाउडर्ड फॉर्म है। ओके, इट इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको बहुत बार सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं। ये बहुत बार स्पेस फूड के तौर पे यूज़ किया जाता है, मीन्स जो हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं वहाँ उनके खाने के सोर्स के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। प्लस ये वहाँ इसलिए भी ये वहाँ ग्रो किया जाता है क्योंकि यूनिसेलुलर है, बहुत फास्ट ग्रो करता है ताकि ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सके। ओके, दूसरा है सीवेज ट्रीटमेंट। क्लोरेला का दूसरा यूज़ है जो हम सॉलिड फीकल वेस्ट यूज़ करते हैं, रिलीज़ करते हैं बॉडी से, उसके ट्रीटमेंट में, मींस जो वेस्ट हमने रिलीज़ किया उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना है उसके लिए क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को यूज़ करते हैं ताकि सीवेज कम पॉल्यूशन कॉज करे। और क्लोरेला इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो इसका मेडिसिनल इम्प्लीकेशन भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन एल्गी। बढ़ते हैं अगली क्लास में, दैट इज ब्राउन एल्गी। ओके, अब इनको ब्राउन क्यों कहा, हालांकि एनसीईआरटीज़ के डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादातर ये हमें ग्रीन कलर के दिखते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली इनका जो कलर है बॉडी का वो ब्राउन कलर है। क्यों है, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है एंड दैट पिगमेंट इज नोन एज फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से इनका थैलस ब्राउनिश अपीयरेंस का है। तो आप देखेंगे मेजॉरिटी आर मराइन, यूनिसेलुलर फॉर्म्स इसमें एब्सेंट होती हैं, मतलब सारी मल्टीसेलुलर फॉर्म है। थैलस इज डिवाइडेड, हाँ ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप इनका थैलस देखेंगे, इनका थैलस थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है। मींस आप देखेंगे कि इनके बेस में एक होल्ड फास्ट नाम का स्ट्रक्चर है जो इसको होल्ड फास्ट, कहीं पे होल्ड करने के लिए, चिपकने में हेल्प कर रहा है। दूसरा आप देखेंगे तो एक ऐसे कि ये जो पोर्शन है दैट इज टाइप, ओके, एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है। और अगर तीसरा देखेंगे जो आपको फोटोसिंथेटिक थैलस दिख रहा है, दैट थैलस इज नोन एज फ्रॉन्ड। ओके, तो थोड़ा सा बॉडी क्या है, इनकी डिस्टिंक्शन है बॉडी में, होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रॉन्ड। इसमें से फ्रॉन्ड जो है वो फोटोसिंथेटिक पार्ट है। अगेन हमने कहा देखो क्लोरोफिल ए है एंड क्लोरोफिल सी है, वहाँ क्लोरोफिल ए और बी था, कैरोटिनॉइड्स भी है, बट जैसा कि मैंने कहा कि इनमें मेजर पिगमेंट जो है वो होगा आपका फ्यूकोजेंथिन, और फ्यूकोजेंथिन की वजह से इनका कलर कैसा है, ब्राउनिश अपीयरेंस है। ओके, रिजर्व फूड, हालांकि इनमें भी कार्बोहाइड्रेट ही रिजर्व फूड है, बट ये थोड़ा मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका नाम है लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। ओके, सेल वॉल, अगेन इनमें सेल्यूलोज तो है, पर सेल्यूलोज के साथ साथ एल्जिन नाम के एक मटेरियल की कोटिंग भी है। एल्जिन जो है ये एक प्रकार से हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस है, इसके पास वाटर को होल्ड करने की क्षमता है। ओके, तो यहाँ इनका पेक्युलर फीचर है कि इनमें एल्जिन प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेल वॉल। देखो आ गया, एल्जिन प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ड्राइंग
और दूसरा ये शॉक से बचाता है। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली मरीन है, तो ओशंस में इधर से उधर मूव करके कहीं टकरा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं FeO5C के। अब देखिए यहाँ पे भी हम बात करते हैं ब्रांच फिलामेंट्स की। अगर हम बात करें तो आप ब्रांच फिलामेंट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं हम टर्म? क्योंकि बॉडी कहीं पे थोड़ा सा फिलामेंट्स फॉर्म में, देखिए फिलामेंट्स है, और अगर फिलामेंट्स में आपको ऐसे ब्रांचिंग दिख जाए तो हम कहते हैं कि ये कैसे हैं, ब्रांच फिलामेंट्स हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। फिर हम बात करते हैं पैरेनकाइमेटस। अगेन मैंने कहा कि जिनकी बॉडी थोड़े सा डिवीजन ऑफ लेबर शो करती है, तो पैरेनकाइमेटस में आपके एग्जाम्पल हैं, ये देखिए सेरगेसिम और लैमिनेरिया। थैलस आपको इनका डेवलप दिखेगा। और तीसरा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज केल्प। केल्प मीन्स जो काफ़ी बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक दूसरा डायग्राम दिया है केल्प का, तो जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, 60 to 80 मीटर्स जा सकते हैं। केल्प के एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टस। रिमेंबर, ब्राउन एल्गी आर द लार्जेस्ट एल्गी, मीन्स जो सबसे, या हम कहेंगे लॉन्गेस्ट, जिनका शेप सबसे बड़ा होता है, ब्राउन एल्गी उस कैटेगरी में आते हैं। इसमें लास्ट में एक टर्म और यूज़ किया है, दैट इज हेट्रोट्राइकस एल्गी। हेट्रोट्राइकस एल्गी को यहाँ से समझिए। अगर आप इसका थैलस देखते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि इसका थैलस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो ऐसे ऊपर को ग्रो कर रहा है, मीन्स जमीन से बिल्कुल सीधा जा रहा है ऊपर को, दैट इज नोन एज इरेक्ट। तो आप देखिए इसमें एक इरेक्ट पार्ट होगा, और दूसरा जो सॉइल के अराउंड ग्रो कर रहा है, दैट इज नोन एज प्रोस्ट्रेट पार्ट। तो अगर किसी एल्गी में दोनों सिस्टम पाए जाते हैं, इरेक्ट सिस्टम एंड प्रोस्ट्रेट सिस्टम, तो हम उसको कहते हैं हेट्रोट्राइकस एल्गी, जिसका एक एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इनमें भी फ्रेगमेंटेशन से है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें तो इनमें है ज़ूस्पोर्स। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये ग्रीन एल्गी में अगर मैं एक स्पोर दिखाता हूं तो इंटरेस्टिंगली ये स्पोर है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये दोनों जो फ्लैजिला हैं, दो फ्लैजिला हैं, अगर पोजीशन देखेंगे तो सेल के टॉप में है, तो हमने कहा ये कैसे है, एपिकल है। ओके, बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है। और फिर हम बात करें तो ये इक्वल फ्लैजिला है। अगर आप दोनों फ्लैजिला देखेंगे, बोथ आर इक्वल इन लेंथ। अब अगर आप ब्राउन एल्गी का स्पोर देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे लेटरल पोजीशन, यहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला टू अनइक्वल लेटरली। जहां ग्रीन एल्गी में यहां प्रेजेंट होते हैं, ब्राउन एल्गी में साइड में प्रेजेंट है। अनइक्वल का मतलब है एक फ्लैजिला का शेप बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैजिला स्मूथ है और दूसरे फ्लैजिला के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर विजिबल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन आइसोगेमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। यहाँ यूनियन ऑफ गैमेट की अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन या तो वाटर में होगा, मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों वाटर में ही फ्यूज कर रहे हैं, या फिर मेल गैमेट को पहुंचना पड़ता है फीमेल गैमेट तक, जो बोला है ना हमने, विद इन द oogoneum। oogoneum का मतलब है ये है सेक्स ऑर्गन। oogoneum गैमेट नहीं है, इसके अंदर बनेगा एग। ओके, इसका मतलब है कि मेल को फीमेल थैलस तक पहुंचना पड़ेगा और फिर वहां पे उसका फ्यूजन होगा। ओके, बाकी लाइफ साइकिल इनकी डिप्लोहेप्लॉन्टिक है, मीन्स देखिए यहाँ पे डिप्लॉयड और हेप्लॉइड फेज हैं, दो अलग अलग। ओके, आइसोमॉर्फिक यहाँ टर्म इसलिए यूज किया क्योंकि कुछ ब्राउन एल्गी में आपको डिप्लॉयड और हेप्लॉइड फेज में दिखने में कोई फर्क नहीं दिखेगा, मीन्स मॉर्फोलॉजिकली दे विल बी सेम। एक एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा, फ्यूकस एक ऐसा ब्राउन एल्गी है जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मीन्स इसका जो मेजर फेज है वो डिप्लॉयड है। ओके, बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो यहाँ पे अगेन लैमिनेरिया और सेरगेसिम, दीज आर यूज एज अ फूड एज वेल एज फॉडर। फूड मतलब ह्यूमन कंजप्शन, फॉडर फॉर द कंजप्शन ऑफ कैटल्स और एनिमल्स। ओके, दूसरा एंटीबायोटिक, लैमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम, दीज आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। फ्यूकस एंड लैमिनेरिया आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ आयोडीन, तो इनमें से आयोडीन का एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है। एल्जेनिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमने कहा कि इनके सेल वॉल में एल्जिन पाया जाता है, तो उसकी वजह से एल्जिन जो है वो हाइड्रोकोलॉइडल नेचर का है, मीन्स उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो ये बेसिकली इमल्शंस, सिक्योरिटी ग्लास,
फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक, ये सब बनाने के लिए यूज होता है। आते हैं द मोस्ट प्रिमिटिव क्लास ऑफ एल्गी एंड द लास्ट क्लास ऑफ एल्गी, दैट इज रोडोफाइसी। अब नाम से ही क्लियर कर लीजिए कि रोडोफाइसी का मतलब है जिसमें क्या है, रेड पिगमेंट डोमिनेट होगा, दैट इज रोडोफाइसी। तो ये सबसे प्रिमिटिव क्लास माना जाता है एल्गी का, और ये मोस्टली मल्टी सेलुलर है। इंटरेस्टिंगली इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि इसके लाइफ साइकिल में कहीं भी मोटाइल फेज है ही नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, रेड एल्गी डज नॉट कंटेन मोटाइल फेज इन इट्स लाइफ साइकिल। ओके, ये मोस्टली मैराइन है एक्सेप्ट बेट्रिकोस्पर्मम। जो बेट्रिकोस्पर्मम एल्गी है ये फ्रेश वाटर एल्गी है, ये इकलौता एल्गी है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। बाकी सब जो है, देखिए दिस इज बेट्रिकोस्पर्मम, ओके, बाकी सब जो है आपके वो आपके मैराइन वाटर हैं। और इंटरेस्टिंगली एक और एल्गी है पोरफायरिडियम जो यूनिसेलुलर है। इसका मतलब है रेड एल्गी में यूनिसेलुलर एल्गी भी पाए जाते हैं। बात करते हैं पिगमेंट्स की, क्लोरोफिल ए एंड सी। फिर हम बात करते हैं आर फाइकोएराइथ्रिन फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का होगा, मतलब ब्लू कलर देगा थैलस को, और फाइकोएराइथ्रिन रेड कलर देगा। अब ये कलर डोमिनेटिंग है, इसीलिए आप देखेंगे कि ये एल्गी रेड कलर के दिखाई देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनमें बीटा कैरोटीन भी है। मेंशन किया है फाइकोएराइथ्रिन एब्जॉर्ब्स ब्लू ग्रीन लाइट। फिर सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज भी है, पेक्टिन भी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव वन मोर कंपोनेंट दैट इज पॉलीसल्फेट ईस्टर। ओके, तो ये सेल वॉल में डिस्टिंक्शन है तीनों क्लासेस के बीच में। रिजर्व फूड, इसमें भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, दैट इज नोन एज फ्लोरिडियन स्टार्च। और इंटरेस्टिंगली इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लाइकोजन एज वेल एज एमाइलोपेक्टिन, इन दोनों से इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। ग्लाइकोजन जनरली एनिमल्स में रिजर्व फूड होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एल्गी के, अगर रेड एल्गी के देखिए, पोरफायरिडियम यूनिसेलुलर, बेट्रिकोस्पर्मम, पोरफायरा, जेलिडियम, कॉन्ड्रस, ग्रासिलेरिया, पॉलीसिफोनिया। इनमें से पॉलीसिफोनिया थोड़ा सबसे एडवांस एल्गी में से एक माना जाता है रेड एल्गी में से। ओके, बात करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं रिजर्व फूड। ओके, इंटरेस्टिंगली कुछ एल्गी ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ओके, और कुछ एल्गी इनमें से रेड एल्गी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरल रीफ फॉर्मेशन। कोरल रीफ आपने देखा होगा, जैसे लक्षद्वीप के बारे में भी कहते हैं कि लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है, कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिशन से बना हुआ है। मतलब लक्षद्वीप की जो ज़मीन है दैट इज मेड ऑफ कोरल। ओके, ऐसे ही आते हैं रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल है, स्पोर फॉर्मेशन। और याद रखना यहाँ जितने भी स्पोर्स होंगे सबके सब कैसे होंगे, प्लीज रिमेंबर दिस, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, नॉन मोटाइल होंगे। सेक्सुअली इनमें oogamie सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनका कि जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ओके, अब ये जाइगोट डिवाइड करके कोई पोस्ट फर्टिलाइजिंग स्ट्रक्चर बनाता है। देखो यहाँ मैंने एक टर्म लिखा है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट अकर्स। इसका मतलब यह है कि जाइगोट तुरंत डिवाइड नहीं करता, वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, और फिर फर्दर उसमें मियोसिस होगा। लाइफ साइकिल जो है, पॉलीसिफोनिया की बात करें तो इसमें डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है। डिप्लोबायोटिक का मतलब और कुछ नहीं, इनकी लाइफ साइकिल में दो डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड फेज आता है। ओके, ये लास्ट आते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। अब इनमें से जो कुछ एल्गी हैं, अगेन दे आर अ सोर्स ऑफ फूड। याद रखना 70 स्पीसीज से ज़्यादा एल्गी की फूड सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। जापान प्राइम एक्सप्लॉइटर माना जाता है मैराइन एल्गी का, एंड इट इज़ यूजिंग इट एज अ सोर्स ऑफ फूड। आपने सुशी करके एक डिश सुनी होगी, उसमें एल्गी यूज़ होती है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें पोरफायरा एंड कॉन्ड्रस। पोरफायरा तो बहुत ज़्यादा कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड है जापान के द्वारा। ओके, ये आपके फूड के तौर पे यूज़ है। इसमें कॉन्ड्रस को आयरिश मॉस भी कहते हैं। अगेन हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस बनते हैं। मैंने कहा था इनकी सेल वॉल पॉलीसल्फेट ईस्टर की है, जिसकी वजह से हाइड्रोकोलाइडल नेचर है।
हम रेड एल्गी से अगार एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, अगार है एक प्रकार का हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस, ये मिलता है जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। रिमेंबर, दोनों के नाम जी से स्टार्ट होते हैं। और ये आपका लैब में अगर मुझे माइक्रोब्स को ग्रो कराने हैं तो उसके लिए न्यूट्रिटिव मीडियम की तरह काम करता है। दूसरा, हमारी आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए अगार यूज होता है। अगला देखिए, कैरेजिन। कैरेजिन जो है वो कॉन्ड्रस से यूज होता है। ये क्लियरिंग एजेंट यूज के तौर पे यूज होता है। क्लियरिंग एजेंट मतलब अगर हम घर में जूस बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस जूस में बहुत सारा पल्प इम्प्योरिटीज के फॉर्म में इधर उधर मूव करेगा। अब आप उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो हम उसमें कॉन्ड्रस थोड़ा सा ऐड कर दें अगर, तो वो उसको क्लियर कर देता है। हालांकि कॉन्ड्रस अल्कोहल के क्लियरिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। ओके, दूसरा है आपका लेदर फिनिशिंग में भी यूज है, और ये इमल्सीफायर, चॉकलेट बनाने में इमल्सीफायर और आइसक्रीम में भी इमल्सीफायर के तौर पे यूज किया जाता है। एक एल्गी है, दैट्स नेम इज ग्लियोपेल्टिस। ओके, और ये इससे ग्लू मिलता है। ओके, तो हम इसको बहुत बार फिनोरी और ग्लियोपेल्टिस दोनों से हम एडिजिव गम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ब्रोमीन का बहुत अच्छा सोर्स है पॉलीसिफोनिया, और ऐसा देखा गया है कि पॉलीसिफोनिया में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास एल्गी। थैंक यू।